हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल मूव टू इश्यूज एज वेल एज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। लेट्स स्टार्ट द सेशन। उसे जाने से पहले आप कुछ हमारे वीकली शेड्यूल देख सकते हैं। डेली 10 MCQs रिविजन आपकी चल रही है 10:15। मेंस करंट अफेयर्स इशू 2:15। डेली करंट अफेयर्स 6:15, जो कि एचपी सेक्रेटरी क्लर्क का जो एग्जाम हो चुका है। अगेन एचपीएस सीसैट से जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो रिसेंटली जर्मनी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स. These are emission-free trains and can reach speeds of 140 kilometers per hour and can run about 1000 kilometers before the tank runs dry. तो सबसे पहले अब क्या है कि जर्मनी ने यहाँ पर जो ट्रेन चलाई है वो फुली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे चलाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या है। जनरली जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं वो फ्यूल सेल्स या सेल्स की बैटरी की तरह काम करते हैं। सो बैटरी में आपने पता होगा कि आपको दो टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका एनोड, एक होता है कैथोड। तो यहां पर हम वर्किंग समझ लेते हैं एक बारी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की काम कैसे करते हैं। सो देन वी विल मूव फर्दर। उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों इन सेल्स को एमिशन फ्री कहा गया है। सो एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, ऐसे ही जो कैथोड है वो आपका नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है। बीच में हम एक प्लेट यूटिलाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सो यहां पर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में आपको हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। किस टर्मिनल पे? एनोड टर्मिनल पे। और यहां पर कैथोड पे क्या टर्मिनल पे प्रोवाइड किया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहां से लिया जाता है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। सो यहां पर हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं ऑन द एनोड। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो अपने आप को स्प्लिट कर लेता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। सो जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस टर्मिनल पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो बचे हुए पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट को पास करके किस किस टर्मिनल पे आना चाहेंगे? जो नेगेटिव है। तो यहां पर आपको सारे पॉजिटिव चार्जेस आते हुए दिखेंगे। अब यहां पर क्योंकि नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूटिलाइज करेंगे जिससे कि आपके व्हीकल्स चलेंगे। सो जैसे ही यहां पर एक सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती हुई दिखेगी तो वहां पर क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। सो यहां पर जब आपको मूवमेंट होती हुई दिखेगी तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइड्रोजन के एटम्स। तो जब हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे? वाटर। क्या बना देंगे? वाटर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज एमिशन फ्री, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? ओनली वाटर। तो यहां पर आपको कोई भी बाय प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे और ये सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो जर्मनी बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जिसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूटिलाइज करके ट्रेन्स को चलाया है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? इट इज अ रेवोल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री। सो रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने भी, इंडिया ने भी अपनी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको कम करना है। इसीलिए धीरे धीरे करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रीन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, इसकी वर्किंग समझ आ गई है, तो आगे का लेक्चर बहुत आसान लगेगा। डन। सो आप फ्यूल सेल्स की अगर बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स काम कैसे करते हैं वो ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। सो आप देख सकते हैं ये जो येलो टैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं?
हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऑक्सीजन हम कहां से यूटिलाइज करते हैं? फ्रॉम दी एटमोस्फेयर इटसेल्फ। सो आपकी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज करके जो वर्किंग कार है वो कुछ ऐसे दिखेगी, राइट। सो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन स्टोरेज यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम इसको लिक्विफाई कर देंगे, जैसे हमारे क्रायोजेनिक इंजन्स काम करते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन्स में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लोअर टेम्परेचर्स पे लेके जाते हैं विद एक्सर्टिंग अ हाई प्रेशर ऑन देम। तो गैस से हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां से हम स्टोरेज प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व हो सकती हैं। बट अगेन ये जो अफेयर है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए कॉस्टली एज वेल एज स्टोरेज प्रॉब्लम्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, और कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या है? ओनली वाटर। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ग्रे हाइड्रोजन हमें कहां से मिलता है? हाइड्रोकार्बन से मिलता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन से मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा? एनवायरमेंट को दूषित करेगा, पोल्यूशन फैलाएगा। तो ये ग्रे हाइड्रोजन को हम प्रेफर नहीं करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, तो ब्लू हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं? इट इज बेटर दैन ग्रे हाइड्रोजन। करते क्या है? नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, और नेचुरल गैस को बर्न करके हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर एमिशंस किसकी होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस होंगी। जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस होंगी, तो वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तो नहीं है। तो इसीलिए ब्लू हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं? जो एमिशंस हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको स्टोर कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, सो ग्रे हाइड्रोजन से ये बेटर है। कैसे बेटर है? देखिए यहां पर भी हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसको हम एनवायरमेंट में जाने नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं? उसको कैप्चर कर ले रहे हैं। इसीलिए जो ब्लू हाइड्रोजन है, इट इज बेटर दैन ग्रे हाइड्रोजन। लास्ट वन आता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? कि जो यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जा रही है, बनाई जा रही है, वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर आपको कोई भी एमिशंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या होगा? सिर्फ वाटर या फिर वाटर वेपर। ठीक है, इसीलिए वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूटिलाइजिंग दी ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है? आपको यहां पर जीरो एमिशंस देखने को मिलेंगी। सेकंड है क्वाइट ऑपरेशंस, तो ना ही नॉइज पोल्यूशन होगी, ना ही कोई और पोल्यूशन होगा। ईजियर स्केलिंग की अगर बात करते हैं, तो इसको स्केल करना, स्केल का मतलब क्या है? इसको हायर लेवल्स पे यूज करना हम इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? बाय यूटिलाइजिंग दी वाटर इटसेल्फ। सो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज की। तो अगर हम इश्यूज की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है? हाई कॉस्ट, और जो हाइड्रोजन की स्टोरेज है वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना भी एक कॉस्टली अफेयर है, चाहे फिर वो हाइड्रोकार्बन से कर रहे हो, चाहे फिर आप रीन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हो। तो जो इनिशियल कॉस्टिंग आएगी, दैट विल बी वेरी हाई, राइट। So these are some of the issues that are related with the hydrogen fuel cells. अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं, तो रिसेंटली जो हमारा बजट अनाउंस हुआ था 2021-2022 का, वहां पर हमने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया है, जिसमें एक रोड मैप को ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें हम हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं। बाकी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो, चाहे फिर रूफटॉप सोलर मिशन हो, चाहे फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां पर इंडिया एक लीडर की तरह उभरा है। तो यहां पर हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जहां पर हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं,
और हमारी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स कम करना चाहते हैं, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट इंडिया हैव taken. So this was all about the hydrogen fuel cells. I hope you like the lecture. Thank you very much.